नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है मेरे साथियों कि जालंधर पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि परिवर्तित नाम जो होते हैं हमेशा से पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फरीदाबाद में आयोजित सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए साझेदार देश कौन सा है? तो यह है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रैंड स्लैम किताब है वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको फिर से, कल हालांकि बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग ये ट्रिक याद रखना, चेसी चेसी। ठीक, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 2025 के। ठीक, आफ फा वी यू। ठीक, ये याद रखना। चैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन, और कार्लोस अलगराज फ्रेंच ओपन, और जेनिक सिनर विंबलडन, और कार्लोस अलगराज यूएस ओपन। तो ये जो हैं ये 2025 के हैं। ठीक है, तो ये जो चार ग्रैंड स्लैम है ये पूरे साल में होते हैं। ठीक, तो अभी 2026 का आपसे पूछा गया है। 2026 जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी में होता है। ठीक, तो ये हो चुका है, और ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। 2025 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन वो जीता था जेनिक सिनर ने। तो ये आप लोग याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2025 का भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और 2026 का हो चुका है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे उसमें हो सकता है पूछ ले, तो आप कन्फ्यूज हो जाएं। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एयर इंडिया ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दिल्ली से किस चीनी शहर के लिए अपनी सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की है? तो यह है संघाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2026 में 25-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो यह है 7.4%। हालांकि मैं बजट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं उसकी मैं क्लास लेके आऊँगा, अभी 50 प्रश्नों की, तो आप लोग याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि महिला प्रीमियम लीग में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह नेट साइबर ब्रंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। ये पहली महिला है, क्योंकि अभी तक महिलाओं ने WPL में शतक नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये पहली महिला बन गई है, और ये इंग्लैंड की कैप्टन नहीं है, और यहाँ पे अपने यहाँ WPL खेल रही हैं, और इन्होंने 57 गेंदों में 100 रन की पारी खेली, और ये मुंबई की तरफ से खेलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में कब पेश किया गया? तो यह पेश किया गया है 1 फरवरी 2026 को। तो हालांकि हर तरह की तरह, हर बार की तरह 1 फरवरी 2026 को भारत का जो बजट होता है वो पेश होता है, केंद्रीय बजट। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना। और पाकिस्तान का कब पेश होता है? वो होता है जुलाई में, 1 जुलाई को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का कि केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? तो यह रखा गया GDP का 4.3% रखा गया है। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक, और यह नवा बजट है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, और लगातार इन्होंने पेश किया है, इसलिए ये पहली महिला बन गई हैं लगातार नवा बजट पेश करने वाली। ठीक, जो कुल खर्च है व्यय वो होगा 53.5 लाख करोड़। ठीक है, और कुल राजस्व होगा 36.5 लाख करोड़, और जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 4.3% GDP का। ठीक, हालांकि मैं अभी थोड़ी देर बाद एक क्लास अपलोड करूंगा जिसमें से जो भी बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अभी एक नई क्लास में फिर से बजट की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।